ओके बॉयज, पूरी तैयारी के साथ आना कल। और अभी से मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। कल फाइनल राउंड होगा जिसमें तुम सब में से फाइनल 10 खिलाड़ी चुने जाएंगे। लेकिन उन 10 में से अविनाश नहीं होगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाड़ी को थप्पड़ मारने की, वो भी खेल के मैदान में? इनको अंदर किसने आने दिया? कौन है आप? मां हूं मैं इसकी। और हम मां बेटे के बीच में कोई नहीं आएगा। चल यहां से। इधर माँ, चल मेरे साथ। माँ रुको, माँ रुको। बहुत मनमानी कर ली तूने, हाँ? अब कान खींचकर तेरा घर ले जाऊंगी और फिर बताऊंगी कि मुझे तेरी चिंता है कि नहीं। माँ रुको, कहीं नहीं जाना मुझे। मैं यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट खेलने आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। कैसे नहीं जाएगा तू? मैं टिकट करवा कर आई हूँ। यहाँ रहकर तो तेरा दिमाग और खराब हो गया। अब तू मेरे साथ घर चल रहा है, बस चल चल मेरे साथ। माँ चल। माँ रुको, माँ कहीं नहीं जाना मुझे यहाँ से, कहीं नहीं जाना मुझे। माँ अब तो मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं कबड्डी का टूर्नामेंट ना जीतूं। मैं वापस तभी लौटूंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहता। न भूल जाना मुझे, घर वापस नहीं लौटूंगा। अजी, आप परेशान ना हो, तो थोड़ा गुस्से में है। आपके पास जरूर आएगा वो घर पे। तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ, गुस्से में नहीं था। उसकी आंखों में मुझे एक नफरत सी दिखी। मुझे लग रहा है कि मैंने मेरा बेटा खो दिया। नहीं माँ जी, भला एक बेटा अपनी माँ से नफरत कैसे कर सकता है? कर सकता है जब उसके दिल में ये बात आ जाए ना, उसकी माँ का पूरा प्यार उसे नहीं मिला। ये बात, ये गलतफहमी उसके दिल में बहुत अच्छे से बैठ गई है। वो समझता है कि मैं उसमें और उसके भाई प्रकाश में ममता का पक्षपात करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सच बात तो ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं, उसका भाई प्रकाश भी उसे जी जान से चाहता है। पता नहीं ये जहर उसके दिमाग में कहां से भर गया है। सारे रिश्तों को भूल गया है वो। बस मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। आप संभालिए अपने आप को। देखिए, मैं भी एक बेटा हूं, मेरी भी एक माँ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अविनाश आपके पास जरूर आएगा। माँ जी, ईश्वर जब किसी को भी नीचे भेजते हैं ना, तो वो सबसे पहले माँ और बेटे का रिश्ता जोड़ते हैं, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत और अटूट रिश्ता होता है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन उसको आपके प्यार की कदर होगी। अविनाश एक दिन खुद आपको बोलेगा, हाँ मुझे अपने रिश्तों पे, मुझे अपने परिवार पे फिर से एक बार विश्वास हो गया है। बहुत खुशबू आ रही है अदरक के साथ। अरे शाकिर बेटा, अरे आओ। नमस्ते भाभो। नमस्ते बाबा साहब। जाकिर जी, ये सामान। माफ कीजिएगा, आप भले ही बेशर्म समझे मुझे, जो मैं इस तरह ऐसे आपके यहाँ रहने आ गया हूँ कुछ दिन के लिए। दरअसल जो सरकारी मकान मुझे मिला था, उसमें पहले से ही वो पुलिस ऑफिसर का परिवार रुका हुआ है, जिसके ट्रांसफर में मैं यहाँ आया हूँ। उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि 10 दिन के बाद वो लोग वहां से चले जाएंगे।
बस तब तक कहीं एडजस्ट कर लूं मैं। तो मैंने सोचा मैं अकेला आदमी हूं, मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूं। तो मैंने सोचा मैं कोई किराए का मकान ले लेता हूं, लेकिन कोई ढंग का मिला ही नहीं। बहुत सोचा तो बस एक ही ख्याल आया, इस घर का। तो बस अपना बैग वैग उठाकर यहाँ चला आया मैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ना इस घर में अपना समझा। आप तो अपने हो, आपको न्योता देने की जरूरत है क्या? ये आपको घर है। आपने जब तक आपको घर ना मिले ना, जब तक आप अठे रह सको हो। संध्या बिन्नी ने अगर मारे को पहले से बता दिया होता ना, तो मैं आपका कमरा भी तैयार करके रख देती। पर मारे को तो पता ही न था, इसलिए। अरे बाबू, संध्या को भी पता नहीं है, वो खुद चौंकने वाली मुझे देखकर। अच्छा। एमली, बाकी सब बातें बाद में, बस तुम्हारे हाथ की अदरक की चाय पिला दो, सारी थकान दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, अभी लेकर आए। हाँ हाँ। क्यों नहीं, आप आइए ना, बैठिए। आजा आजा जाकिर जी। बताओ, पार्लर पे ध्यान नहीं है और जाकर को चाय पिलाएगी। आराम से बैठो। हाय। हाय छवि, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो? लगता है किसी ने तुम्हें बताया नहीं है। तुम ठीक तो बिल्कुल नहीं हो। ये तुम्हारे सर पर सफेद बाल दिख रहा मुझे। सफेद बाल? एक सेकंड भाभो, देखिए ना, सफेद बाल है कोई क्या? सफेद कट। आप सही बोलती थी, मुझे तेल लगा लेना चाहिए था। इमली भाभी, कोई इलाज है इसका क्या? अरे क्यों चिंता करे? रिलैक्स छवि, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। संध्या ने मुझे कहा कि तुम बदल गई हो, मैच्योर हो गई हो, पर मेरे हिसाब से तुम अभी भी बच्ची हो। एक बार मैंने क्या कहा कि तुम्हारे सर पर एक सफेद बाल दिख गया, तुमने पूरा घर अपने सर पे उठा लिया। अच्छा, आप मजाक कर रहे थे? थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। साकिर जी, अब आपके आने से तो घर में जैसे रौनक सी ही आ जाएगी। थैंक यू। अच्छा जी, बहुत रौनक पड़ेगी अब तो। मोहित, जाकिर जी को सामान ना नीचे वाले कमरे में रख दे। बाबू, आपने अभी अभी कहा था ना कि मैं अपना हूं। बताइए किस रूम में जाना है मुझे, मैं अपना बैग ले जाऊंगा। साकिर जी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। पार्लर के लिए लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी जाकिर के लिए चाय बनाई, कमरा दिखाया उसे, और फिर संध्या भाभी का दोस्त, हमारा नहीं। कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे टाइम खराब करने की। जो लोग खुद के लिए जीते हैं ना, उनकी सोच भी उन्हीं की जैसी स्वार्थी हो जाती है। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अपने परिवार के लिए जीती हूँ। हाँ, परिवार के लिए जीती है, लेकिन परिवार से अलग। जाकिर और ऐसे मर्दों के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। कैसे खिलखिला के हंस रही थी जाकिर के साथ, मेरे साथ तो ऐसे कभी हंसी नहीं तुम। बोलने से पहले सोच समझ लिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो। जो दिख रहा है उसके बाद सोचने समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बहुत उतावली हो रही है ना दूसरी शादी करने के लिए। जाकिर से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा मोहित भैया? अमली, क्या कह रहे थे मोहित भैया तुम? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस एमिली को समझा रहा था। देखो ना कितना काम करती है, इतनी बिजी रहती है।
अपना ध्यान रखना तो भूल ही जाती है। इसे थोड़ा तो आराम करना चाहिए ना। इतनी मेहनत करेगी तो इसकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं होगा। बस यही बोल रहा था इसे। नहीं एमिली? हाँ जेठानी जी, बस यही बातें चल रही थी। आज मैंने जेठानी जी से तुम्हारी सच्चाई इसलिए नहीं छुपाई कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर ये बात परी को पता चलती तो आज वो जितनी नफरत तुमसे करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत करती। और उसकी नजर में जो गिरते सो अलग। भगवान के लिए अपनी इस घटिया सोच पर लगाम लगाओ। मम्मा, कल कैंप में पापा का फाइनल एग्जाम का दिन है, यानी कि पापा के फाइनल सिलेक्शन का दिन। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है वेद बेटा? तुम्हारे पापा ने इस कैंप के लिए बहुत मेहनत की है, पूरी तैयारी की है। वो जरूर चुने जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वेद बेटा, हमें अपनी तैयारी पर, अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी। हार जीत से अलग हमें अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। तुम्हें पता है वेद, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी मम्मी हमेशा एक लाइन बोलती थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जाकिर अंकल, अब मुझे पुलिस ट्रेनिंग की बातें बताना। मम्मा, पुलिस ट्रेनिंग में क्या क्या करती थी, कैसे सब काम करती थी? अभी नहीं वेद बेटा, रात बहुत हो गई है और तुम्हें कल सुबह स्कूल के लिए भी जल्दी उठना है ना। चलो सो जाओ। जाकिर अंकल तुम्हें कल सारी बात बताएंगे, अब चैन से सो जाओ। चलो। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट वेद। गुड नाइट। गुड नाइट संध्या। गुड नाइट। जाकिर, वो चंदर बाहर खड़ा है। चंदर? इतनी रात गए? आओ देखते हैं। कहाँ है वो? चंदर! समझ नहीं रहा, पछताएगा। वैसे भी इतनी रात गए तो यहाँ पर कर क्या रहा है? इस बार तुझे जो जेल में डाला ना, तो कोई जमानत नहीं करवा पाएगा तेरी। फिर सड़ना सारी जिंदगी वहीं पर। जरूर डालिए मैडम जी, आपकी वर्दी पर सितारे लगे हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। मगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पहले मुझे इतना तो बता दीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा संगीन अपराध किया है। हनुमान गली में खड़ा हो, कोई आपके प्लॉट पर तो नहीं खड़ा। कानून मत सिखा तुम, समझा? वैसे भी धारा 354T के तहत किसी औरत को ऐसे देखना भी अपराध है। करो अंदर। मैं किसी औरत को नहीं देख रहा हूँ सर जी। अच्छा? मैं तो बस अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ कि प्रताप जी की दुकान है, आज से ही उन्होंने मुझे ड्यूटी पर रखा है। नंबर नोट कीजिए। संध्या, ये कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन तो है ही। कुछ भी करेगा ना, सीधा अंदर जाएगा। रहने दो इसे यहाँ। चलो, कम ऑन। गुड नाइट मैडम जी। अच्छा लगा ये जानकर कि मेरी इतनी अहमियत है कि इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर ने मुझ पर नजर रखने के लिए पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। वैसे मैं आपको रोज यहीं मिलूंगा, और जिस दिन मैं ना आऊं तो समझ लेना कि कोई मुसीबत आने वाली है। अब इतना बड़ा परिवार है,
सतर्क रहिएगा। थैंक यू मेरे शेर। हाँ मैं जानू हूँ आज हमारा फाइनल राउंड है और आज ही 10 बेस्ट खिलाड़ियों का चुनाव भी है। मुझे यकीन है ना कि थारे पापा पूरी ताकत और तकनीक के साथ खेलेंगे। हाँ लखन अंकल वो मेरे पास ही हैं, उनको भी बोल देता हूँ बेस्ट ऑफ लक। इस बार अगर कबड्डी के भर्ती ना हुआ ना तो पूरे कैंप में खाड़ के ना अपने कंधे बैठा कर लेकर जाऊंगा। खेल? नहीं, ये गलत है। अरे मेरे हाथ की गलती है, मेरी नजर तो दूसरी पर्ची पे थी। तो पास होके रहूंगा। बाबू जय श्री कृष्ण। हाँ बाबू मैं जानू हूँ बाबू, हरी हंसी सारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो बाबू दुनिया की कोई भी ताकत ना मुझे जीत से नहीं रोक सकती। बाबू सुनना, मैं अभी फोन रखता हूँ, अब नहीं करता हूँ। हाँ इस धोखे में जी रहे हो सूरज? माँ के आशीर्वाद से फाइनल राउंड जीत लोगे, इस टूर्नामेंट को भी जीत लोगे और माँ के आशीर्वाद का पूरी दुनिया में डंका बजा दो। बहुत दम में रुका दोस्त। अविनाश माँ का आशीर्वाद साथ में होना तो एक कबड्डी खेल क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है, समझा? ऐसे झूठे सपनों में वही जीते जिन्हें खुद की काबिलियत पे कोई भरोसा नहीं होता। अपनी अपनी सोच है दोस्त। मेरा तो मानना यह है कि बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास माँ का आशीर्वाद नहीं होता। अरे तुम तो बड़े किस्मत वाले हो यार, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ है, उसका आशीर्वाद है और फिर एक बड़ा भाई है, उन सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे किसी के आशीर्वाद की बैसाखी की जरूरत नहीं है। अपने खुद के पैरों पे खड़ा हूं और अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे ये टूर्नामेंट भी जीत के दिखाऊंगा। ये आशीर्वाद जो होते हैं ना, ये हमारी बैसाखी ना है, तो इंसान की ताकत है। अविनाश समझ सकते हो तो समझ लो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी काबिलियत ये है, मेरी काबिलियत वो है, ये सब ना धरी की धरी रह जाती। तुम और तुम्हारी काबिलियत, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया में ना लेके आती तो ना तो तुम इस सच्चाई को झुठला सकते, ना ही पता चलता। रतन, प्रेम, महेश और बब्बन, इन सबको कोच सर ने बुलाया है और बाकी लोगों को भी एक एक करके बुलाया जाएगा बाद में। अरे और मैं रतन को नहीं बुलाया? सबको बुलाया है। चलो राउंड पर, चलो। लखन ईश्वर तेरे साथ है, पूरे ध्यान से, पूरे मन के साथ खेल खेल। सवाल ही नहीं उठता सूरज जी, इस बार तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। ये फाइनल सिलेक्शन राउंड है जिसमें आप सब खिलाड़ियों में से बेहतरीन 10 की राजपुताना कबड्डी क्लब की नई टीम बनी, क्योंकि इस साल के कबड्डी महासंग्राम में हिस्सा लेगी। तो एक हिसाब से ये आप सबके लिए करो
या मरो वाला मामला। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।